भागलपुर बीते दिनों में कैबिनेट बैठक में बिहार विधानसभा के सचेतक को राज्य मंत्री बनाए जाने की स्वीकृति मिली। इसके तहत बिहार विधानसभा के सचेतक जदयू विधायक गोपाल मंडल को राज्य मंत्री का दर्जा मिला। आज राज्य मंत्री गोपाल मंडल भागलपुर पहुंचे, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। महिला पहनाकर, पटाखे फोड़कर व नारे लगाकर स्वागत किया। जदयू नेता नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से विधायक हैं। हमारे अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल में ही उन्होंने जदयू के सांसद अजय मंडल और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कई दफे भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। इसके बाद भी सचेतक एवं विधायक गोपाल मंडल को राज्य मंत्री का पद से नवाजा गया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी ने राज्य मंत्री बनाया, अच्छा लग रहा है। बिहार के लिए शुभ संदेश है। हम तो कह रहे हैं उनको कि हमको 1 साल के लिए भी कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए। राज्य मंत्री बनाया गया है, विभाग तो नहीं मिला है, लेकिन रोक टोक हम कर ही सकते हैं, इसी में खुशी है। जहां जय सुप्रिंटेंडेंट एसडीओ के कंगाले ब्लॉक और थानेदार को भी सुधारेंगे। यही बोलते हैं तो वह कहते हैं कि बहुत बोलते हैं, बड़बोलियां हैं सरकार के विरुद्ध। हम नहीं बोलते हैं, व्यवस्था लचर है, इसलिए हम बोले। बता दें कि यही विधायक है जो लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद के टिकट लेने को लेकर बेकरार थे। कहते थे टिकटवा मेरे पॉकेट में ही है और मंत्री बनने की बात पर कहते थे कि मंत्री बनबे ही करेंगे। अब राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद इनका सुर बदल गया है और कहते हैं कि हम इसी में खुश हैं। को लेकर अब सदन में आवाज, आपको सदन में आवाज की पहला आवाज तो हमारा यहाँ रहेगा। यहाँ है ना सुप्रिंटेंडेंट, यहाँ है ना एससी, यहाँ एसडीओ है ना, जेई है ना, उसको खंगारेंगे और काम करवाएंगे। ब्लॉक को भी सुधारेंगे, थानादार को भी सुधारेंगे। स्थिति गड़बड़ है ब्लॉकों का, थाना का भी। यही बोलते हैं तो नीरज बाबू हैं तो प्रवक्ता, वो कहते हैं कि बहुत बोलते हैं, बड़बुलिया है सरकार के बारे। सरकार के गुण बोले, व्यवस्था लचर है तो इसके बारे में बोले। नीतीश कुमार के बारे में कुछ बोले तब ना। नीतीश कुमार तो महान नेता है, साधारण नेता नहीं है। उन्होंने तो उजरे बिहार को सजाया है, और विशेष क्या कहें। भागलपुर 9 सितंबर को देर रात बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज मोहल्ले में आपराधिक तत्वों के द्वारा भाजपा के जिला प्रवक्ता सह नगर निगम वार्ड 51 के पार्षद दीपिका कुमारी के पति शशि मोदी पर जानलेवा हमला किया गया था। इसके बाद से शशि मोदी का इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है, जहां पर शशि मोदी की स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसी को लेकर लगातार नगर निगम के महापौर से लेकर कई राजनीतिक दलों के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी को लेकर आज भागलपुर के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी अजित शाश्वत चौबे ने शशि मोदी की पत्नी दीपिका मोदी के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। देखिए, हम सब लोगों को मालूम है कि 9 तारीख को कुतुबगंज में जो हृदय विदारक घटना घटा है, उसमें हमारे 51 नंबर की जो वार्ड पार्षद हैं दीपिका कुमारी जी, उनके जो पति हैं शशि मोदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रवक्ता भी हैं, हमारे जुझारू और कर्मठ नेता हैं, उन पर जानलेवा हमला हुआ। उसके साथ ही पप्पू ताती और गोलू तिवारी पर भी, जो कि पार्टी के ही हमारे नेता रहे, बुनकर समाज के बड़े नेता हैं, उन पर ये घटनाक्रम किया गया है। और जो वहाँ के बगल के स्थानीय जो नवयुवक हैं, जो कम एज के स्मैगर्स हैं और जो ब्राउन शुगर की जिनको लत पड़ गई है, ऐसे उपद्रवी तत्वों ने आपराधिक कार्य किया है। और कुछ नहीं, पहले 3 दिन 4 दिन पहले भी उन लोगों को समझाया था कि यहाँ बैठ करके मंदिर के पास इस तरह का काम मत करो, और इन लोगों ने वहाँ छेड़खानी वगैरह सब कुछ किया 9 तारीख को, 8 तारीख को, और रात्रि में ये घटना करते हैं। और ये पूरी तरह से उसे मारने की ही साजिश थी। ये भगवती कृपा है कि उसका जान बच गया है, लेकिन ये जानलेवा हमला करने वालों को तुरंत त्वरित गति से प्रशासन पकड़े। ये वरीय आरक्षी उपाधीक्षक हमारे आनंद जी से हम लोगों ने अभी आग्रह किया है कि ये 3 दिन हो गया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस प्रकार का ये कोई व्यक्तिगत घटना नहीं है। समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ ये घट सकता है। अगर आप विरोध करेंगे गलत का तो आपके साथ भी घट सकता है। तो इन्होंने ये बताया है कि वहाँ पर 24 घंटे गश्ती अभी चल रही है और आश्वस्त किया है, परिवार के ऊपर थ्रेटन है, अभी भी थ्रेटनिंग मिल रहा है, इन लोगों को जान से मारने की धमकी आ रही है। तो उन्होंने कहा है 24 घंटे वहाँ पर पुलिस व्यवस्था की गई है अभी, और जल्द से जल्द छापेमारी चल रही है, और जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर में कुछ हम लोगों को जरूर सूचना आएगा कि अपराधी जो हैं 15 नामजद हैं, इसके अलावा सैकड़ों लोग थे, तो उनको पकड़ा जाए। देखिए, हम लोग तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के ऊपर हुआ है, ये कोई आम बात नहीं है।
आप समाज का सेवक हैं और आपके ऊपर इस प्रकार का घटना होता है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में आपको बता सकता हूं कि हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे, अनशन भी करेंगे। अगर ये नहीं पकड़ में आते हैं तो हम लोग को जो करना पड़ेगा यहाँ से विधानसभा तक, वो काम हम लोग करने वाले हैं। भागलपुर अपना घर निर्माण कर रहे जमीन गांव निवासी सह आरजेडी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता से अपराधियों ने 20 लाख रुपए रंगदारी का डिमांड किया है। अपराधी विजल पासवान, संजय पासवान, लालू पासवान, चंदन पासवान, पंचा पासवान, अजय पासवान ने शंकर प्रसाद गुप्ता से रंगदारी का डिमांड किया है और रंगदारी नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मार फेंक देने की धमकी दिया है, जिसको लेकर शंकर प्रसाद गुप्ता आज वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर आवेदन दिया है। शंकर गुप्ता ने कहा है कि इन लोगों द्वारा मुझे कई बार फोन के माध्यम से जान मारने की धमकी दी गई थी, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। इन अपराधियों के द्वारा जमीनी गांव में गांजा एवं देसी शराब बेचा जाता है, जिनकी वजह से उनके पास असामाजिक तत्व के लोगों का आना जाना रहता है। मैंने इन सब के बचाव हेतु अपने घर पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया था, परंतु अपराधियों के द्वारा उसे तोड़ दिया गया। इसको लेकर कई बार व्यवहार न्यायालय में सहना दर्द किया और बाईपास थाना में लिखित शिकायत किए थे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होता देख आज हम वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आवेदन देने के लिए आए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि वरीय पुलिस अधीक्षक यहाँ से हमें न्याय दिलाएंगे। धमकी पड़ रहा, हम जमनी मोड़ में अपना घर बनाए हैं, वहाँ का कुछ क्रिमिनल लोग जो है कि गांजा दारू बेचता है, ईटा चोराना, गाली गलौज करना। हम वहाँ का घर बनाए हैं तो कहता है 1 करोड़ का घर बनाए हो, हमको 20 लाख रुपया रंगबाजी टैक्स देना होगा, नहीं तो गोली मार देंगे। बेटा बाप बेटा दोनों को जो है ना जान से मार देंगे। कभी कचिया लेके आता है, कभी हथौड़ा लेके। वहाँ का कुछ क्रिमिनल लोग हैं जो कि गांजा दारू मतलब बदमाश है, और कुछ बाहर वहीं का जो है कि बगल का अगल का जो है कि कुछ क्रिमिनल लोग को मिला लिया, दारू तारू पीता है। अब मेरा रात में जो है कि 7 बजे के लगभग मेरे गेट में ताला बंद कर दिया। एसपी साहब अभी डायरेक्ट जो है उनको लेटर भेजे हैं, अभी मोबाइल पर ले करके भेजे हैं वो थाना, बाईपास थाना। बार बार धमकी देते रहता है, कहता है उसके बाद जो है ना कहता है कि तुम लोग को बाप बेटा दोनों को गोली मार देंगे। अभी कचहरी में भी घूम रहा था, वो बार बार आदमी सबको लाता है, हम लोग को नाप दिलवाता है। हम लोग जमनी जाते हैं, ये मेरा स्टाफ है, रात में इनको जो है कि रोज़ गाली गलौज देता है, मारने का धमकी देता है कि तुम यहाँ से भागो नहीं तो जान से मार देंगे। उसके बाद जो है इनको भी भोरे जो है ताला वाला खुलाया तो इसको बोला, इसको धमकी दिया कि तुम काम छोड़ के भाग जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। डर भी लग रहा है? डर बिना डर के ही आए सर के पास, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हम लोग डर से भयभीत हैं, जो कि हम लोग अपना घर बनाए अभी तक घर वास नहीं किए हैं, बार बार धमकी पड़ता है। और उसके बाद जो है कि वहाँ पर कोई मतलब अथिए नहीं है, कोई हम लोग गरीब का कभी कहीं गुजारे नहीं है। कखनियों हम लोग को डर लगा रहता है, कखनियों गोली मार देगा। लोग दबंग आदमी है। दूसरा बात बार बार धमकी देता है कि हम छोटा जाति के हैं, बुरी तरीका फंसा देंगे। आगे ये लोग झगड़ा झंझट गाली गलौज करता है, बाद में जो है महिला को लाके आगे में खड़ा कर देता है, फंसाने का डर देता है। हमेशा कहता है कि हम छोटा जाति के हैं, हम किसी समय फंसा देंगे। इसके सपोर्ट में कुछ खरवा का भी दबंग लोग जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शंकर प्रसाद गुप्ता हुआ, और हम जो है कि राजद झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं। हम गरीबों के लिए जान अपना हथेली पे लेके चलते हैं, गरीबों को ज़मीन जगह फलना ढेकान दिलाते रहते हैं। और उसमें जो है कि ये लोग जो है 20 लाख का डिमांड किया है। बिज्जल पासवान है, उसका 5 बेटा है, और पुतौह लोग बाकी और बाहरी सब करीब 15-20 गो। भागलपुर बिहार सरकार द्वारा बच्चों की पढ़ाई को लेकर अनेकों शिक्षा से संबंधित योजनाएं चल रही है, जहां छोटे छोटे स्कूली बच्चों को बिहार सरकार की तरफ से मुफ्त पढ़ाई को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और मुफ्त में पोशाक, साइकिल, किताबें और भोजन दी जा रही है, ताकि पढ़ लिख कर बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सके। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए बिहार सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका सीधा लाभ छोटे छोटे बच्चों सहित उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को दिया जा रहा है। इसी कड़ी में नाथनगर प्रखंड स्थित नूरपुर इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को बिहार सरकार के द्वारा स्कूल के माध्यम से पढ़ाई की किट को प्राचार्य के द्वारा वितरण किया गया। अभी 9 to 12 क्लास के बच्चों का बिहार सरकार ने एक किट की व्यवस्था की है, जिसमें कि बच्चों का आपको अभी तो ये लोग 12वीं के स्टूडेंट हैं हमारे, तो ऐसे हमने एक अभियान देके बहुत सारे बच्चों को बांटा, लेकिन किट वहाँ से हमारे इनरोलमेंट के हिसाब से बहुत कम आया था। तो फर्स्ट फेज में जितना किट मिला अभी बच्चों को हस्तगत करवा दे रहे हैं, और ये बच्चे हमारे पीछे छूटे हुए थे तो आ रहे हैं। लेकिन हम ये ध्यान में रखा जा रहा है कि जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं स्टूडेंट,
उनको मैं सबसे पहले फर्स्ट किट का +2 में कितने बच्चे हैं सर? +2 में तकरीबन अभी 11th में तो 240 हो गए, आर्ट में 120, साइंस में 120 फुल यूनिट हो गया, और 12वीं में 193 है। भागलपुर नवगछिया सामुदायिक अस्पताल रंगड़ा में अस्पताल के जनरेटर की सुविधा नदारद मरीजों से पैसा लेकर जनरेटर में तेल भरवाया जाता है। आधे घंटे तक जनरेटर स्टार्ट नहीं होने के कारण ऑक्सीजन सप्लाई में दिक्कत होने के कारण बच्ची की हुई मौत। जिले में लगातार लचर व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। दुर्घटना भी होती है, आवाजें उठती, हंगामा होता है, लेकिन यह तो बिहार है भाई, यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ के लोग घटनाओं को भूल जाते हैं। लेकिन मामला भागलपुर जिले के नवगछिया के रंगना सामुदायिक अस्पताल का है, जहां पर मधेपुरा से पहुंचे दंपति अपने प्रसव को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, जहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से बच्चे की जन्म होने के 1.5 घंटे बाद ही मौत की सूचना दे दी गई। मधेपुरा जिला के मोहम्मद सऊद आलम अपनी पत्नी के साथ रंगड़ा अस्पताल पहुंचे थे, जो कि अपने 5 साल के बाद अपने बच्चों के जन्म होने से पूर्व काफी खुश थे, और बच्चों के प्रसव होने के 1.5 घंटे के बाद बच्चे डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। कैसे कैसे क्या हुआ बताइए? बच्चा क्या बोलते हैं, जन्म ठीक ठाक लिया, हमको फोन किया, हम जाके देखबो किए, खूब बढ़िया था। उसके बाद हम वहाँ बाहर में चाचा का दुकान है, हम वहाँ उनको जाके भी बोले। उसके बाद वहीं पे हम बैठ के हंसने लगे, अपना मोबाइल देखने लगे। फिर तुरंत हमको फोन आया कि ऑक्सीजन बच्चा को लगा है, जनरेटर नहीं चला रहा। तब उधर से दौड़ के हम यहाँ आए तो देखते हैं गार्ड 2 खड़ा था वहाँ पे, डीजल लेके खड़ा था। उसके बाद हम बोल रहे हैं जल्दी स्टार्ट मारिए, तेल डाला, ईयर छोड़ाया, तब स्टार्ट किया। गार्ड पहले से तेल खत्म? हाँ, पहले से खत्म था। गार्ड हमको क्या बोलता है, वो जो रहती है यहाँ करती है, उसको क्या बोलती है कि जाइए उसको बोल दीजिए रेफर कर दीजिए, मत गच्छा कीजिए, नहीं करेंगे स्टार्ट, जाओ। आपका नाम? मोहम्मद सज्जाद आलम। बच्चा का आप कौन? भांजा हुआ मेरा। बच्चा पैदा लेने के बाद ट्राई नहीं कर रहा था, रो नहीं रहा था, है ना। बच्चा धीरे धीरे जो है वो ब्लू हो रहा था। ऑक्सीजन लगाया गया, उसके बाद जब ये सक्शन किया गया तो गंदा गंदा पानी निकलने लगा। परिजनों को इसको सूचना दी गई थी सर क्या? हाँ, परिजन तो सब। कब तक सूचना दी गई थी सर? उसके तो जस्ट बात की बच्चा जो है सीरियस है। ठीक, तो आप लोग कहे थे कि सीरियस है बच्चा, रेफर करवा रहे, आप ले जाइए। नहीं, रेफर करने लायक स्थिति में नहीं था बच्चा। आपके पास सर एम्बुलेंस में सर क्या क्या व्यवस्था है सर? एम्बुलेंस में तो है आपके पास 2-3 एम्बुलेंस है। ऑक्सीजन है, बस ऑक्सीजन तो तभी ना काम करेगा कि बच्चा खींचे। नहीं, बच्चा खींच ही नहीं पा रहा है तो ऑक्सीजन लगा के क्या कीजिएगा? हम कह रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिए, करेगा तब ना ऑक्सीजन काम करेगा। संसाधनों की क्या कमी है सर? आप कह रहे हैं कि हमारे पास शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। बच्चा का अगर सांस के नली में कुछ अटका है तो एक इंट्यूबेट करते हैं, सांस के नली में ट्यूब डाल के उसमें ऊपर से कंप्रेशन जो है सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो दिया जाता है, और उसमें रिकवरी जो है नियरली जो है 70 से 80%। परिजनों का आरोप है सर कि अस्पताल में जनरेटर बंद था, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर तेल भी नहीं था जनरेटर में। आप क्या कहते हैं इस पर? ये हम अभी इसके संबंध में इसीलिए नहीं बोल सकते हैं कि अभी तुरंत हम मीटिंग से आ रहे हैं, और जब तहकीकात करेंगे तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत एक ऐसा गांव है जहां अभी भी रोड और नाला के अभाव में लोगों को जनजीवन त्रस्त है, जबकि नगर निगम के अंतर्गत आने वाला वार्ड नंबर 10 में यह बस्ती साकम के नाम से जाना जाता है और भागलपुर शहर में मात्र 3 किलोमीटर की दूरी से स्थित है, जहां बरसात के दिनों में यह बस्ती पूरी तरीके से जलमग्न हो जाती है, क्योंकि पानी निकासी के लिए यहाँ कोई नाला नहीं है और न ही पक्की सड़क है। इस बस्ती में पानी जमा होने के कारण काफी दुर्गंध होती है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होती है। वहीं बच्चे भी स्कूल जाने में असमर्थ हो जाते हैं। वहीं यहाँ रहने वाले लोगों का जल जमाव के कारण अनेक प्रकार की बीमारियों का डर बना रहता है। यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम से 3-4 महीने तक हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी में घुसकर अपने रोजाना के कामों को करना पड़ता है और जल जलाव के कारण अनेक प्रकार के जहरीले जीवों से भी डर बना रहता है। 10 साल से यही व्यवस्था है, पानी देखबे करता है, कितना गंदा पानी, नहीं मच्छर का दवाई का छिड़काव होता है, एक बार नहीं कोई अधिकारी यहाँ देखने आता है। बाल बच्चा पढ़ने लिखने के जो है ना दिक्कत होता है। यहाँ पर स्कूल जाती है बच्चा लोग? स्कूल जाता है, कैसे इतना पानी में घुस के जाता है, नहीं बीमार पड़ता है, नहीं बीमार पड़ता है तो बच्चा को डॉक्टर यहाँ नहीं ले जा पाते हैं। ऐसा स्थिति है यहाँ का। पीने का पानी नहीं है, हम लोग उतना पानी में घुस के पीने का पानी ले जाते हैं। गोल में एगो बल्ब नहीं है यहाँ पर, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, नहीं यहाँ कोई देखने तक नहीं आता है। एक बार यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं, कहीं नहीं आता है एक बार यहाँ देखने के लिए।
क्या नाम है आपका? जीवन कुमार। नहीं एक और नहीं आता है देखने के लिए। अगले साल भी यही स्थिति था, कितना एप्लीकेशन देते देते एक बार भी नहीं आया देखने के लिए। हम लोग की यही कुछ सुनवाई होवे नहीं करता है यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमारी रीना दास हुआ। यहाँ कौन सा मोहल्ला है? ये नाथनगर का साहेबगंज साकम एरिया है, रमतुल्लापुर के बगल में है। ठीक। बहुत परेशानी हम लोग के पानी होने के बाद पानी झेलते हैं बहुत। भटौना भर जांग पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, रास्ता नहीं है बुलने के लिए, पोल नहीं है, बिजली नहीं है, क्या कैसे हम लोग जिएंगे? क्या मांग है आगे? मांग हमको चाहिए पानी चाहिए, बिजली, रोड चाहिए हम लोग को। और क्या देगा सरकार? देने को तो बहुत देता है, सब लूट लेता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम उपेंद्र भगत है। कहाँ का रहने वाले इधर? यही का रहने वाले हैं। कहाँ है मोहल्ला, कौन सा नाम है? साकम मोहल्ला है।